सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्वेश्चन है आपका लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम के। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। मीडियम मार्क क्वेश्चन है और मैं बताऊं ना भाई, इस क्वेश्चन को आप रट लेना इन द सेंस कॉपी में लिख लेना। कुछ भी करना भाई, ये क्वेश्चन मतलब यार अच्छे से कर लो यार। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी वाले प्लेलिस्ट में स्टार भाई की जो प्लेलिस्ट है, इसी में 2-3 बार ये वाला क्वेश्चन करूंगा। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आएगा, कॉन्सेप्ट यही है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, मतलब तगड़ा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बोलता नहीं इतना, नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर बोल दो आप भी, भैया क्यों बोल रहे हो जब मतलब बोलते नहीं तो। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है यार, लॉन्ग है वेरी विद सम की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। 2-3 जगह ये काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट में कराऊंगा, इसी प्ले लिस्ट में कराऊंगा आपको। ठीक है, जब बोलूंगा कि यार ये वीडियो देख के आओ, फिर साल आप इस वाली वीडियो पे आओगे, फिर दोबारा से देखोगे। ठीक है, तो अभी देख लो इसे। देखो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि यार मेरे को चाहिए कि के इज टू 15, मतलब एक सब एरे निकालो। सब एरे क्या होता है? जो लगातार होता है, मतलब जो कॉन्टिग्यूअस होता है। ठीक है, जो लगातार हो। ठीक है, गैप ना हो, वो सब एरे निकालो और उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना, उनका सम करके हमें 15 मिल जाना चाहिए। उनका सम करके हमें 15 मिलना चाहिए। तो देखो, एक ये सब एरे एरे है, 10 प्लस 2 प्लस 3। इसकी लेंथ कितनी है? 3। इसकी लेंथ कितनी है? 3 हो गई। ठीक है भाई, इससे अच्छा आंसर और मिल सकता है? देखते हैं, लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। ठीक है, इससे अच्छा आंसर तो है ही नहीं यार ये। तो यार ये तो थोड़ा बेकार टेस्ट केस बना दिया इसका मतलब यार। ठीक है, तो ऐसा करो फिर, हम्म, ये -7 कर लो। ठीक है, यहाँ कर लो आप -7। ठीक है, -7 करा मैंने यहाँ पे। तो देखो कितना आया, यहाँ आ गया मेरा -7। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 10। तो ये वाला सब एरे लिया, अगर सपोज करो मैंने ये सब एरे लिया, इतना 5 लेंथ का ये सब एरे लिया, 10 प्लस 2 प्लस 3 15 प्लस 7 22 माइनस 7 15। अब लेंथ कितनी होगी? 5 लेंथ, जो कि मैक्सिमम लेंथ है, वही आपको रिटर्न करनी है। कि लॉन्गेस्ट उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी? ठीक है, जो कि 5 है। ये टेस्ट केस अलग है, ये अलग है। ठीक है भाई, ये बोला कि गलत कर दिया आपने। ठीक है, गलत तो कर ही नहीं सकते, रट के बैठा हूँ पूरा। ठीक है ना? तो करते हैं। अब यार ये क्या हुआ? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब हमारा ये है कि यार कि निकालेंगे कैसे, कि निकालेंगे कैसे? एक अप्रोच क्या है यार, एक अप्रोच आप एन स्क्वायर में कर दो। आप कर दो एन स्क्वायर, कैसे करोगे? एन स्क्वायर में दो फॉर लूप लगाओ, दो फॉर लूप लगाओगे आप। एक फॉर लूप लगाओगे आई वाला, एक जे वाला, और सारे सब एरे निकाल लो। तो सारे सब एरे निकालो और सारे सब एरे का सब निकाल लो, जो जो 15 के बराबर है उनमें देख लो कि सबसे ज्यादा लेंथ जो है किसकी, और रिटर्न मार दो। लेकिन उसमें एन स्क्वायर लगेगा, उसमें लगेगा एन स्क्वायर। ठीक है, बता देता हूँ थोड़ा बहुत कैसे करोगे। फॉर लूप लगाओगे यार, इंट आई वाला, ये फॉर लूप लगा दिया ना, इंट आई जो है 0 है और लेस देन एन, ये लगा दिया, एक और लूप लगा दिया। ठीक है, और ये लूप लगा दिया। फिर जो लूप लगेगा ना ये वाला, वो स्टार्ट होगा आपका इंट जे जो है आई से स्टार्ट होगा, जे जो है आई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक बार जो आपका सब एरे बनेगा वो बनेगा 5 के साथ। तो पहले वाले में क्या बनेगा? 5 के साथ सब एरे बनेगा। तो 5 के साथ 5 बनेगा, फिर 5 के साथ बनेगा 5 5 10, फिर बनेगा 5 5 10 2, फिर बनेगा 5 5 वो सॉरी 5 5 10 2 3। ऐसे सब एरे बनेंगे, एक ही एक बन के। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब जे जो है 1 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से जब आपका ये होगा तो एक सब एरे बनेगा 5, फिर एक बनेगा 5 10, एक बनेगा 5 10 3, एक बनेगा 5 10 2 3। ठीक है, तो सब सारे सब एरे बनेंगे आपके, और जितने भी सब एरे बने उनका सम देख लो, और सम जो अगर हो जाए किसके इक्वल, किसके इक्वल हो जाए 15 के, तो आप चेक कर लो कि मैक्सिमम जो लेंथ है वो किसकी है। ठीक है, और आप उसे रिटर्न कर दो। तो भाई ये तो आपका हो गया। अगर हो गया तो धुआं, मतलब धुआं तो निकला नहीं ना? अरे धुआं तो निकलना चाहिए, मीडियम मार्क क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धुआं तो निकलना चाहिए ना। तो निकलवाता हूँ, देखो निकलवा धुआं निकलवाता हूँ। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। ये करता हूँ इरेज। अब देखो, अब देखो इसका जो आंसर है वो कितना है? इसका जो आंसर है वो है आपका कितना? 5। कैसे निकलेगा 5? ये देखो, आप क्या करो, आप पहले मान लो एक क्या सम, जो कि 0 ऑब्वियसली इंट होगा ये। ठीक है, एक माना आपने मैप। ठीक है, अनऑर्डर मैप हो गए, अनऑर्डर ब्रैकेट इंट कॉमा इंट। ठीक है, और फिर एमपी ये लिख दोगे आप, मतलब एक अनऑर्डर मैप मान लेना। ठीक है, ओके सर, ओके सर। और एक मैं मान लेता हूँ काउंट, या फिर मैक्स लेंथ मान लो, मतलब जिसमें मैं मैक्स लेंथ स्टोर करूंगा। ठीक है भाई, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर। अब मेरा एक इधर मैप है, इधर मेरा क्या मैप है, ओके।
अब मैं आया इस वाले इंडेक्स पे, ठीक है। तो सम को क्या कर दूंगा, मेरा सम कितना हो गया, मेरा सम मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। फॉर लूप लगाया, इंट आई जो है स्टार्ट होगा 0 से, और ये जो है कब तक चलेगा, एन तक, ठीक है। ये लूप चल गया, मतलब आई प्लस प्लस कर देना, आई प्लस प्लस, ठीक है। इसमें क्या लिखूंगा कि सम में ऐड करता जाऊंगा, सम ऐड करता जाऊंगा कैसे, नम्स ऑफ आई, ठीक है। अब मेरा कितना सम हो गया, 5 सम हो गया, ठीक है भाई। मैं चेक करूंगा कि ये 15 की इक्वल है, नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा, देखो 5 तो मेरे को सम मिल गया, 5 तो मेरे को सम मिल गया। मैं चेक करूंगा कि पहले कभी मेरा 10 आंसर आया है, पहले कभी मेरा 10 आंसर आया है, नहीं सॉरी सॉरी, 10 नहीं 10 नहीं 10 नहीं, एक मिनट, मेरा 5 आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो मेरा सम कितना है, सम आया मेरा 5, ठीक है, ये आ गया। तो मैं जो चेक करूंगा सम माइनस के करूंगा, जो मैं चेक करूंगा सम माइनस के, जो कि कितना है, -10, ठीक है। तो 5 माइनस 15 -10, तो मैं चेक करूंगा कि -10 मेरा अगर कभी आया है तो नहीं आया, ठीक है भाई, तो आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने से पहले जो आपका सम आया है उसे आप स्टोर कर दो इसमें मैप में, और उसका इंडेक्स स्टोर कर दो, कौन से इंडेक्स तक आपका जो सम है वो 5 आया है। तो इसमें इंडेक्स 0 तक आपका जो सम आया है वो 5 आया है। समझ में बात आई या नहीं आई भाई, ये करें तो कोड में, पहले मैंने आंसर मारा, सम मारा, ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। फिर मैंने फाइंड किया कि ये जो है इसमें प्रेजेंट है नहीं, अगर है तो फिर मैं ये कर दूं। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या किया। देखो ये तो आपको समझ में आया होगा कि आपका अभी तक 5 आंसर आया, और आपको जो चाहिए था वो क्या चाहिए था, आपका सम माइनस के, जो कि -10 है, ठीक है। -10 आपको पहले कभी नहीं आया, मैप में नहीं है स्टोर, नहीं है तो आप क्या करो, फिर 5 को स्टोर करो, 5 को कि इसका जो इंडेक्स स्टोर करो यहाँ पे सम, और यहाँ पे इंडेक्स, ठीक है, और आगे बढ़ जाओ। अब आप यहाँ पे आए, अब आपकी जो वैल्यू, देखो पहले तो 5 हो गई थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए, अब सबकी वैल्यू कितनी होगी, 10, क्यों, 5 तो आपका ऑलरेडी था, 5 और जुड़ गया तो 10 आ गया, 10 आ गया। अब आप क्या चेक करोगे, आप ये चेक करोगे यार, सम माइनस के मतलब -5 आपका पहले कहीं प्रेजेंट है, तो फिर मतलब करते मैं वैल्यू मतलब कंडीशन बताऊंगा, ठीक है, लेकिन इसको केस में तो नहीं है। तो आप इसका इंडेक्स स्टोर करो 10 का, जो कि 1, मतलब इंडेक्स इक्वल्स टू 1 तक मेरा सम जो है 10 आ रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। और आगे बढ़ जाओ, ये दोनों ट्रेवल हो गए, ये 10 हो गया, ठीक है। अब आया ये 10 आया, तो 10 + 10 20। आप क्या चेक करोगे कि मेरे को 5 कहीं मिल रहा है पास्ट में, सॉरी 20 माइनस के मतलब 5, मेरे को 5 कहीं मिला है पास्ट में, हाँ भाई मिला है, हाँ भाई मिला है। कौन सा इंडेक्स तक, 0th इंडेक्स तक। अब मैं बताऊँ क्या है ये, देखो ये क्या क्या बोल रहा है क्या नहीं, ठीक है। देखो देखो यहाँ तक आपका जो सम है वो कितना है, 20। यहाँ तक आपका सम कितना था, 5। 20 माइनस 5 कितना हुआ, 15, जो कि आपका k is equals to 15 है। इसका मतलब जब आपका सम 20 हुआ तो आप चेक कर रहे हो कि यार पास्ट में मेरा 5 कभी आया था क्या, क्वेश्चन में मतलब मैप में, या मतलब मेरे एरे में मेरा 5 सम जो है कभी आया था क्या, बिल्कुल आया था। कौन से इंडेक्स तक आया था, 0th इंडेक्स तक मेरा जो सम आया था वो 5 आया था। इसका मतलब मैं अगर 0th इंडेक्स और उससे पहले वाले एलिमेंट रिमूव कर दूं और उससे आगे वाले एलिमेंट देखो, तो उनका जो आंसर है वो 20 माइनस 5 होगा, जो कि 15 होगा, जो कि देखो दिख भी रहा है। समझे बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि 20 मेरा यहाँ तक आया, और 5 मेरे को पता पड़ गया कि 5 मेरा एक जमाने में आया था, जो कि इंडेक्स इक्वल्स टू 0 तक मेरा 5 आंसर था। तो इसका मतलब मैं इसे माइनस कर दूं तो 15 आ गया, जो कि के बराबर आ गया। तो वही कंडीशन मैं चेक कर रहा हूँ, वही कंडीशन मैं चेक कर रहा हूँ कि कंडीशन क्या चेक कर रहा हूँ, देखो ये कंडीशन इफ एमपी में फाइंड कर रहा हूँ, क्या फाइंड कर रहा हूँ, सम माइनस के, जो कि कितना है 20 माइनस सॉरी 20 माइनस 15, जो कि 5 है। अगर 5 मेरा प्रेजेंट है मैप में, अगर मेरा 5 प्रेजेंट है मैप में, अब मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ ये 0th इंडेक्स तक है, मतलब 0th इंडेक्स तक मेरा 5 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, इसका इंडेक्स बताओ कितना है, इसका जो इंडेक्स है वो 2 है भाई, करंट जो एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 2 है। 2 माइनस क्या करोगे आप, जो एमपी में 5 वाले पे जो वैल्यू डलेगी, जो कि 0, मतलब 2 माइनस 0, जो कि 2 लेंथ हो गया। तो आपका मैक्स लेंथ पहले 0 मान लो, ठीक है। तो 2 बड़ा है या 0 बड़ा है, 2 बड़ा है, इसका मतलब 2 लेंथ का हम पे एक सब एरे आ गया, जिसका जो आंसर मतलब सम है वो 15 है, और 20 तो यहाँ तक आया, और मैंने ये रिमूव पार्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये 15 ये बचेगा, और इसकी जो लेंथ है वो 2 है। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। और अब क्या करूंगा, 20 को
कर दूंगा कि भाई मेरे को ना 20 मिला है, और कौन से इंडेक्स तक 20 मिला है, मतलब 20 जो मिला है मेरे को सम का कौन से इंडेक्स तक है, ठीक है। तो दूसरे इंडेक्स तक है तो 2 कर दिया और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो 2, ये 20 कट के क्या हो गया, 22। मैंने अब चेक क्या किया कि 7 मेरा प्रेजेंट है क्या भाई लोग कहीं, भाई 22 - 15 की दो 7, 7 प्रेजेंट है, नहीं है रे बाबा, भाई नहीं है रे, तो नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओ और 22 को क्या लिख दो, जो करंट इंडेक्स है जो कि 3 हो गया। ओके सर, ओके सर। तो 20, अगर ये 22 तो ये तो हो गया, और इसका जो सम ऐड करूंगा तो 22 + 3 जो कि 25। अब मैं क्या चेक करूँ, 25 - 15 जो कि 10। अब मैं चेक करूंगा यार कि 10 मेरा कहीं प्रेजेंट है, मतलब तो पूरा सम कितना आया, पूरा जो सम आया वो कितना आया यार, पूरा सम आया कितना, तो यहाँ तक जो सम आया वो कौन कितना आया, 25। अगर मेरे को 10 कहीं तक किसी इंडेक्स तक 10 अगर मिल रहा है तो 25 - 10 मतलब आगे के वो वाला एलिमेंट रिमूव कर दूंगा, बाकी कुछ जो लेंथ बचेगी तो वो मेरा 15 आंसर दे रही होगी। भाई 25 मेरा यहाँ तो टोटल है, अगर मैं ये पता कर लूँ कि 10 मेरा किसी एलिमेंट तक आया था, ठीक है, मतलब किसी इंडेक्स तक सम करने पे 10 आया था क्या, हाँ आया है, देखो कौन से इंडेक्स तक, 1 तक। मतलब जब आपने 1 इंडेक्स तक आप सम कर रहे थे ना तो 10 आया था। 25 - 10, अगर ये वाला सब एरे ले लो आप, ये सब एरे, तो भाई इस सब एरे का सम कितना है, 15 है, और इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, जो कि कैसे निकाल लेंगे हम, मैक्स लेंथ को क्या लिखेंगे, मैक्स लेंथ कॉमा आई माइनस जो एमपी में जो आपकी वैल्यू डली है, किस पे, जो आपको चाहिए 10 मतलब 25 - 15 के 10 मिला, तो एमपी ऑफ 10 पे जो वैल्यू डली है जो कि 1 है, मतलब 1 इंडेक्स तक तो आपका 10 आ रहा था, तो आप इसे स्किप कर दोगे पार्ट को और आगे का पार्ट रखोगे, तो आई माइनस ये वाली वैल्यू, ठीक है, आई माइनस ये वाली वैल्यू जो कि सम माइनस के हो गई, सम माइनस के ही तो वो है, तो 25 कितना सम है, और के कितना है आपका 15 है, तो सम माइनस के 10 हो गया, और 10 पे क्या डला है, 1 डला है, ठीक है। तो अब देखो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, इसका जो इंडेक्स है कितना है, 0 1 2 3 4, 4 - 1 जो कि 3 है, 3 बड़ा है 2 बड़ा है, भाई 3 बड़ा है भाई, भाई जब 3 बड़ा है, 3 मैंने अपडेट कर दिया, समझ में आया, ठीक है भाई। अब 25 को क्या लिख दूंगा कि भाई 25 जो मेरे को मिला है वो कितने इंडेक्स तक मिला है, 4th इंडेक्स तक। मैं अब आया इस पे 7 ऐड किया तो कितना 32 हो गया, 32 इसमें ऐड कर दिया तो 32, फिर मैं 32 - 15 करूंगा कि जितना जो कि 17 है, 17 मेरे को नहीं मिला, नहीं मिला, आगे बढ़ जाओ और ये स्टोर करा 32 जो आपको 5 तक मिल रहा है, ठीक है भाई। आपने ये कर दिया 32 - 7 जो कि 25। अब आप क्या चेक करोगे 25 - 15 कि 10 आपका है प्रेजेंट, भाई बिल्कुल 10% है, जो कि कौन सा इंडेक्स पे 1, मतलब 1 इंडेक्स तक आपको 10 मिल रहा है। तो अब इसकी जो लेंथ है, अब इसकी लेंथ जो कितनी हो गई, भाई इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, देखो कितनी लेंथ हो गई, भाई मजेदार है कोडिंग यार, हैं? मजेदार है, देखो ये जो लेंथ है वो कितनी हो गई, ये जो लेंथ है हमारी कितनी है, ये जो लेंथ होगी आपकी 6 लेंथ हो गई, भाई 6 लेंथ ही तो हो गई, 6 होगी 7 होगी ना, कितनी होगी, ठीक है 6 इसका इंडेक्स है, ठीक है 7 लेंथ है। अगर आप इसमें से कौन सा माइनस कर दो, ये वाला पार्ट माइनस कर दो, ये इसका जो सम है वो 25 है, 25 में से आप 10 माइनस कर दोगे तो ये कितना आंसर देगा, 15 देगा, जो कि हमारे के की वैल्यू चाहिए, 10 + 2 + 3 + 7 - 7, ये 15 ही आ रहा है। अब इसकी लेंथ देखो कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 5 है, 5 बड़ा है 3 बड़ा है, 5 बड़ा है मेरे भाई, 5 बड़ा है, समझ में आया, 5 बड़ा है, और 25 ये 25 रहा, और मैं क्या लिख लूंगा कि 25 जो है मेरे को मिला है और कौन से डेस्क तक मिला है, तो देखो इसमें क्या अपडेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपडेट, ये जो अपडेट हो जाएगा, तो 25 जो है अब क्या आएगा, कि 25 जो मेरे को मिला वो 25 जो है 6th एलिमेंट तक मिल रहा है, ये मैं कर दूंगा अपडेट, ठीक है, ये अपडेट कर दूंगा। अब ये सोचना कि ये मैंने अपडेट कैसे किया, मतलब 25 अपडेट क्यों किया, 6 जो है मेरे को 25 तक मिल रहा है, ये मैंने क्यों अपडेट किया, ठीक है। तो क्योंकि 25 पहले कितना था 4 था, अब ये 6 हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आया भाई, ओके सर, बिल्कुल सर। अब देखो कितना है, अब आप यहाँ पे आ गए तो इसमें 25 माइनस क्या कर दोगे आप, ओ रुको भाई, इसका जो आंसर है, एक मिनट, इसका तो आंसर यार वो आ रहा है कितना, 5 थोड़ी ना आएगा, इसका आंसर 6 आएगा भाई, सॉरी गैस, सॉरी सॉरी, इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, 6 है भाई, 10 + 2 + 3, नहीं नहीं नहीं, एक अरे नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूँ, नहीं नहीं गलत बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुको, -10 ये कर दिया 2 + 3, ओ भाई पूरी लेंथ आ गई क्या,
10 प्लस 2 प्लस 15 प्लस ये कट गया इससे, ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो, एक मतलब कितनी लेंथ है इसकी, 3, ओ भाई 3 6 लेंथ दी हो गई, 7 8 8 आंसर है भाई इसका। देखो कैसे निकलेगा, देखो तो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो 25 तो यहाँ तक आ गया था, और 25 ठीक है यहाँ तक आ गया। फिर आप क्या करोगे, 15, ठीक है। तो अब ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 15, ठीक है। कैसे, 25 माइनस 10, 15 हो गया, टोटल मतलब सम जो है 15 आ गया, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि ये जो है इक्वल है के 15 के बराबर है या के नहीं है, ये जो है अगर बराबर हुआ तो भाई सिंपल आप आई प्लस वन कर जाओगे। मतलब देखो, अगर आपको सम जो है के बराबर मिल गया तो आंसर जो किसका मैक्स होगा, आंसर कॉमा आई प्लस वन, आई की वैल्यू कितनी है 0 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लस 1, आई प्लस वन है ना 8, 8 बढ़ाया 5 बढ़ाया, 8 बढ़ाया भाई जान, 8 आंसर आ गया, फॉलो के बाहर आ गए, और इसे भी आप वो करवा दोगे स्टोर, जो कि 15 जो है मेरे को किस टाइम तक मिल रहा है, 15 मिल रहा है मेरे को किस तक, 8 लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, इंडेक्स लिखेंगे ना, तो 7 होगा। ठीक है, ये हो गया, आप लूप से बाहर आ गए और फिर आप रिटर्न कर दोगे मैक्स लेंथ। ठीक है, तो यार ये तो मैंने देखा ही नहीं था, इसका मैं पहले 5 लिख रहा था, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, और 8 होगा ये। ठीक है, तो अच्छा था क्वेश्चन। और ये सोचना यार इसमें ना, ये मैंने अपडेट क्यों किया, ये अपडेट क्यों किया था कि 25 जो है मेरा 4 है, ठीक है, तो ये जो है 6 आ गया, ठीक है, ये मैंने अपडेट क्यों किया। अगर सपोज करो 40 अगर आपको मिल रहा है, 40 ऐड करके 40 मिल रहा है, और आपको 15 माइनस किया 25, ठीक है 6 हो गया ये। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अगर ये नहीं मिलेगा ना तब भी जब भी मैं कहूँगा ऐसे अपडेट नहीं करेंगे, सॉरी सॉरी, ठीक है। ये जो है 25 ये जो था, इसे अपडेट नहीं करेंगे यार, मैं थोड़ा तो कंफ्यूज था यार, ठीक है, यही होता है यार, ठीक है। तो मैंने भी यार थोड़ा इसलिए नहीं देखा कि यार मैं, मुझे भी लग रहा था कि क्या होगा। इस 25 अगर मेरा पहले से प्रेजेंट है ना तो मैं अपडेट नहीं करूंगा। देखो मेरा देखो 25, देखो मैं बताता हूँ मैंने क्या लिखा, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, अभी तो इसमें यूज नहीं हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। तो 25 जो है ना मेरा यहाँ तक सम आया था 25, ठीक है, 25 में यहाँ तक सम आया था, जो कि कितने इंडेक्स तक आया था, 4th इंडेक्स तक आया था। अब 25 जो है यहाँ तक भी आ रहा है, देखो 7 माइनस 7 जो 0 प्लस 25 यहाँ तक भी 25 आ रहा है। अगर 25 पहले से प्रेजेंट है जो कि 4 है, 25 मैप में कैसे प्रेजेंट है 4th इंडेक्स तक ये आ रहा है। अगर ये पहले से प्रेजेंट है ना 25, तो अगर भले मेरे को सम 25 मिलता है तो मैं इसे अपडेट नहीं करूंगा, इसलिए मैं अपडेट नहीं करूंगा यार, पता है इसे मैं अपडेट नहीं करूंगा, पता है क्यों नहीं करूंगा, देखो लेट सपोज आपका आगे चल के सम आता है 40, ठीक है, 40 आता है, ठीक है, लेट सपोज 40 आता है, और सपोज करो 25 जो है 4 है, एक आपने लिया 25 जो है 4 इंडेक्स तक आ रहा है, एक 25 लिया आपने 6 इंडेक्स तक आ रहा है, दोनों ठीक है, ठीक है। और 40 आ रहा है आपका सपोज करो किसी 8th इंडेक्स तक, किसी 8th इंडेक्स तक, ठीक है। तो आपको कितना चाहिए, 15 चाहिए, मतलब 25 तो इधर की तरफ हो गए, और बीच के जो एलिमेंट होंगे वो 15 आंसर दे रहे होंगे जो कि हमें चाहिए भी। इसमें कितने वो आए आपके एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट आए, सपोज करो इसने 4 एलिमेंट घेर लिए और 8 एलिमेंट टोटल थे, ठीक है, तो 8 माइनस 4 मतलब 4 के करीब आंसर आ रहा होगा। इसमें कितना आंसर आ रहा होगा, इसमें कितने आ रहा होगा, इसमें 2 आंसर आ रहा होगा, 4 बड़ा है 2 बड़ा है 4 बड़ा है, जो कि कैसे आएगा, जितना आप मिनिमम रखोगे ना वैल्यू को उतना फिर अच्छा आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, अगर मेरा 25 पहले से प्रेजेंट है मैप में, अगर 25 की फिर नई वैल्यू मतलब नया इंडेक्स अगर मिलता है तो मैं उसे अपडेट नहीं करूंगा भाई, उसे मैं अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, और फॉर लूप ये लगा ही दिया मैंने, और रिटर्न कर देना आंसर। अगर ये के बराबर मिल जाए तो आप कर ही दोगे आंसर कॉमा आई प्लस वन, और फिर मैं चेक भी कर रहा हूँ मैप में है नहीं है, और मैक्स देख लूंगा। और अगर ये नहीं मिलता मेरे को, ठीक है, ये सब नहीं मिलता जो कि 25 वाली कंडीशन ही हो गई, 25 अगर नहीं है तभी मैं अपडेट करूंगा, और 25 पहले से है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा, ठीक है। तो बाय टेक केयर।